Hello dear student, welcome back to the lecture series of Digital Electronics. In this video, we are going to discuss K-map, which is also known as Carnot map. ये जो K-map है वो Boolean फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज होता है। Boolean फंक्शन हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था कि Boolean फंक्शन क्या होते हैं और Boolean फंक्शन को किस तरह से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। Boolean फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास तीन अलग अलग मेथड है, जिसमें फर्स्ट मेथड थी Boolean algebra. Boolean algebra थ्योरम बेस्ड मेथड है, जिसमें हमारे पास Boolean फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूलाज है। इसे हम यूज करके किसी भी कॉम्प्लेक्स Boolean फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन जब भी हमारे पास तीन या तीन से ज्यादा वेरिएबल होते हैं, तभी Boolean algebra से किसी भी थ्योरम को यूज करके Boolean फंक्शन को सिंप्लीफाई करने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि वो बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हो जाता है। इसीलिए कार्नो एक साइंटिस्ट है जिसने एक ग्राफिकल मेथड को इंप्लीमेंट किया, जिसे हम के मैप बोलते हैं। तो दूसरा हमारा मेथड होगा जिसे हम बोलेंगे के मैप। के मैप एक ग्राफिकल मेथड है। इसमें हमें जो भी बुलियन फंक्शन दिया गया है, चाहे वो 3 वेरिएबल का हो या 4 वेरिएबल का हो और मोर देन 4 वेरिएबल का हो, तो इसे हमें ग्राफिकली इंप्लीमेंट करना है। और ग्राफिकली इंप्लीमेंट करने के बाद हम इसे बहुत ही इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तीसरी हमारे पास जो मेथड है जिसे हम बोलते हैं क्यूएम मेथड। क्यूएम मेथड है वो है क्वीन मैक्लोस्की मेथड, जो कि एक टेब्यूलर मेथड है। इस मेथड से अगर आपको बुलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, तो आपको जो भी बुलियन फंक्शन दिया गया है उसे टेब्यूलर फॉर्म में इंप्लीमेंट करना होगा और आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि के मैप क्या होता है और के मैप से किसी भी बुलियन फंक्शन को अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो आप किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो जल्दी से शुरू करते हैं। अगर आपके पास 3 या 3 से ज्यादा वेरिएबल का बुलियन फंक्शन होता है तो उसे बुलियन अलजेब्रा से सिंप्लीफाई करने में बड़ी दिक्कत होती है। इसीलिए हम के मैप से किसी भी कॉम्प्लेक्स बुलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। बुलियन के मैप एक ग्राफिकल मेथड है, जिसमें जो भी फंक्शन दिया गया है उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल के हिसाब से हम किसी भी बुलियन फंक्शन को एक टेब्यूलर फॉर्म में इंप्लीमेंट करेंगे। और इसमें बहुत सारे बॉक्सेस यूज होते हैं, जिसे हम सेल भी बोलते हैं। ओके, अगर हमारे पास सिंगल वेरिएबल है तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज और कॉम्बिनेशंस फॉर वेरिएबल a is equal to 2⁻1 because we have only one variable, so we get 2 maximum possible values and that values are 0 or 1। अगर इसे हमें टेब्यूलर फॉर्म में और ग्राफिकल फॉर्म में इंप्लीमेंट करना है तो हम कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो वेरिएबल है इसे हम 1 बोलते हैं और जो भी सेल यूज हुए हैं उसके लोकेशन हम 0 और 1 से इंडिकेट कर सकते हैं। ओके, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसे बोलते हैं के मैप रिप्रेजेंटेशन फॉर द गिवन बुलियन फंक्शन। अभी हमारे पास फंक्शन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है और एक वेरिएबल से हमें सिर्फ 2 ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं और दोनों कॉम्बिनेशन को हमने यहाँ पे इंडिकेट किया है। अगर हमारे पास 2 वेरिएबल है, फॉर एग्जाम्पल a एंड b, देन मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन 2⁻2 इज इक्वल टू 4 और 4 जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होंगे वो हो सकते हैं 0 0 0 1 1 0 और 1 1। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो भी के मैप रिप्रेजेंटेशन है, इसमें के मैप में जो भी सेल हम यूज करते हैं और डिफरेंट बॉक्सेस यूज करते हैं, इस बॉक्सेस में जो भी लोकेशन होंगे, सेल के जो भी लोकेशन होंगे उसमें ग्रे कोड फॉलो होना चाहिए। तो जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसे हमें ग्रे कोड से इंप्लीमेंट करना है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 अलग अलग कॉम्बिनेशंस है और हमें इस 4 कॉम्बिनेशन को एक ग्राफिकल और मैट्रिक्स फॉर्म में इंडिकेट करना है। तो हम कुछ इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। हमारे पास 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है, जितने भी कॉम्बिनेशंस होंगे इतने हमें सेल इंडिकेट करने हैं। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो भी रोज है, रो 1 एंड रो 2, इसे हम वेरिएबल a से इंडिकेट करेंगे और जो भी कॉलम्स है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, इसे हम b से इंडिकेट करते हैं। तो हमारे पास a और b की दोनों की डिफरेंट वैल्यूज होनी चाहिए। तो
तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है a इज इक्वल टू 0 और 1 और सिमिलरली b इज इक्वल टू 0 एंड 1। तो यहाँ से अगर हम एक एक्सेल शीट के बारे में आपको पता होगा तो यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स बनता है उसमें रो 0 और रो 1 है और कॉलम 0 और कॉलम 1 है। तो अभी हमारे पास जो भी सेल के लोकेशन होंगे वो कुछ इस तरह से हो सकते हैं। फर्स्ट सेल का लोकेशन होगा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम दैट इज 0 0। सेकंड सेल का लोकेशन होगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सो 0 1। थर्ड सेल का लोकेशन होगा सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम दैट इज 1 0 एंड थर्ड सेल का लोकेशन होगा सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड दैट इज 1। अभी यहाँ पे हमें ग्रे कोड को समझना है कि ग्रे कोड को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि ग्रे कोड क्या होता है। यहाँ पे जो के मैप रिप्रेजेंटेशन में ग्रे कोड यूज होता है इसका मतलब है जो भी हमारे पास एक कोड है उसकी जो नेक्स्ट वैल्यू होगी उसमें सिंगल बीट वेरिएशन होना चाहिए। दैट मीन्स कोई एक ही वेरिएबल है वो वेरी होना चाहिए। अगर आपके पास फर्स्ट वैल्यू है वो 0 0 है तो नेक्स्ट वैल्यू में एक ही वेरिएबल चेंज होना चाहिए। दैट मीन्स 0 1 होगा और 1 0 होगा। ओके, सिंगल बीट वेरिएशन होना चाहिए। अगर 2 बीट का वेरिएशन है तो इसे हम ग्रे कोड नहीं बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट अगर हमें एक और कोड चाहिए तो उसमें भी सिंगल बीट वेरिएशन होना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 1। ओके, दैट मीन्स एक ही बिट चेंज हो रहा है। यहाँ पे भी एक ही बिट चेंज हो रहा था। ओके, नेक्स्ट अगर हमें वैल्यू चाहिए मैं लिखूंगा यहाँ पे 1 0। दैट मीन्स अगेन 1 वैल्यू वेरी हो रही है और सिंगल बिट वेरी हो रहा है। तो हमारे पास जो कन्वेंशनल कॉम्बिनेशन थे इसे हमने कन्वर्ट करके ग्रे कोड में बदल दिया है। तो ग्रे कोड हमारा कुछ इस तरह से मिलेगा। अभी हमारे पास जो भी वैल्यू है इसमें सिंगल बीट वेरिएशन है। अगर आप यहाँ से ऊपर जाओगे तो भी सिंगल बिट वेरिएशन ही होगा। एक बिट एज इट इज है और एक बिट में वेरिएशन हो रहा है तो इसे हम बोलते हैं ग्रे कोड। के मैप में कंपलसरी ग्रे कोड फॉलो होना चाहिए ताकि हमारे पास जो भी सेल है इसके जो लोकेशन है इसमें भी सिंगल बीट वेरिएशन होना चाहिए। दैट मीन्स जो फर्स्ट सेल की लोकेशन है वो है 0 0, नेक्स्ट सेल की लोकेशन में 0 1 हो गया। दैट मीन्स एक बिट वेरी हो गया। अगर हमारे पास सेकंड लोकेशन 0 1 है तो थर्ड लोकेशन होगी 1 1। दैट मीन्स अगेन 1 लोकेशन वेरी हो रहा है। थर्ड सेल से फोर्थ सेल में आप ट्रांसफर होंगे तो भी 1 में से 0 हो गया और फोर्थ में से अगर आप वापस 1 में आओगे तो सिंगल बिट वेरिएशन है, 1 में से 0 हो गया। क्लियर? तो इस तरह से आप के मैप में ग्रे कोड को यूज कर सकते हो। अभी हमारे पास ओनली 2 वेरिएबल्स है इसलिए हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन सिर्फ 4 ही है। और यहाँ पे जो सेल का लोकेशन है इस सेल के लोकेशन को हम बोलेंगे मिनटर्म्स, ताकि यानी कि जो भी लोकेशन है फॉर एग्जांपल 0 0 यानी कि हमारे पास जो लोकेशन है 0 0 इसका मतलब होगा मिनटर्म 0 m0। सेकेंड लोकेशन है 0 1 इसका मतलब होगा मिनटर्म 1। थर्ड लोकेशन है 1 1 इसका मतलब होगा m3 और लास्ट जो लोकेशन है 1 0 इसका मतलब होगा m2। तो जो भी यहाँ पे हमने लोकेशन दिए है सेल को वो कुछ और नहीं बल्कि जो भी हमारे पास मिनटर्म से वो मिनटर्म ही इंडिकेट कर रहे हैं और इसे हम कुछ इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। पहले हमें ये जानना है कि के मैप कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, फिर हम देखेंगे कि कैसे हम के मैप को यूज करके कोई भी कॉम्प्लेक्स बुलियन फंक्शन है इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास अभी 3 वेरिएबल होते फॉर 3 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल फॉर एग्जांपल a b और c है तो मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे 2⁻³ इज इक्वल टू 8 और यहाँ पे भी ग्रे कोड फॉलो होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो भी कॉम्बिनेशंस थे 0 0 0 से लेके 1 1 1 जो भी हमारे 8 कॉम्बिनेशंस थे 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 ओके, तो सभी कॉम्बिनेशंस को हम क्या करेंगे ग्रे कोड में इंप्लीमेंट करने की ट्राई करेंगे। ओके, लेकिन उसे हम डायरेक्टली इंप्लीमेंट करके ही देख लेंगे कि यहाँ पे ग्रे कोड फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली जो भी हमारा कॉम्बिनेशंस के लिए मैट्रिक्स ड्रॉ करना है वो डायरेक्ट ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो 3 वेरिएबल है उसमें उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक को लिखेंगे रो के लिए और 2 को लिखेंगे कॉलम के लिए, ताकि हमारे पास जो 8 कॉम्बिनेशन है
उसके लिए 8 सेल हमें मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, एक रो लिखेंगे वेरिएबल ए और बी और सी वेरिएबल को लिखेंगे कॉलम के लिए। तो रो हमारे पास 2 है, अगर हमारे पास 2 रो है तो हम क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू 1। अगर हमारे पास 2 वेरिएबल है तो मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने थे, 4 थे। और चारों वेरिएबल में हमें अगर ग्रे कोड यूज करना है तो हम इस तरह से ग्रे कोड लिख सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे b और c की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली इसी वैल्यू को इंप्लीमेंट करूंगा। खास याद रखना है आपको कि जो हमारी कन्वेंशनल मेथड थी इसमें 0 0 0 1 1 0 और 1 1 था, जिसमें ग्रे कोड फॉलो नहीं हो रहा था। तो हमने क्या किया, ग्रे कोड में कन्वर्ट कर दिया। तो अभी हमें जब भी के मैप में ग्रे कोड को इंप्लीमेंट करना है तो कन्वेंशनल जो कोड था उसे हमें मॉडिफाई करके कुछ इस तरह से मिलता है। तो हम इसी को यूज करेंगे 0 0 0 1 1 1 और 1 0। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 0 0 1 देन 1 1 एंड 1 0। ओके, तो ये हमारा हो गया 4 कॉलम्स और 2 रो। तो अभी हमें अगर किसी सेल की लोकेशन चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट रो, ताकि ये एक MSB बिट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ओके, और C है वो LSB बिट है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले एक रो एंड फिर 2 कॉलम्स। ओके, तो रो यहाँ पे होगी a इज इक्वल टू 0 और कॉलम होगी 0 0। तो जैसे कि एक्सेल में लोकेशन दिया जाता है इसी तरह से हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, फिर सेकेंड सेल की लोकेशन चाहिए तो a इज इक्वल टू क्या होगा, 0 और BC इज इक्वल टू होगा 0 1। सिमिलरली आप सभी सेल की लोकेशन कुछ इस तरह से लिख सकते हो। सेकेंड रो में आएगा a इज इक्वल टू 1 एंड कॉलम इज इक्वल टू 0 0। तो a b c की वैल्यू होगी 1 0 0। नेक्स्ट में होगा 1 0 1 देन 1 1 1 एंड 1 1 0। अभी हमें यहाँ पे मिनटर्म भी लिखने हैं। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास मिनटर्म्स है उसे इसी टेबुलर फॉर्म में ऐड कर देंगे। लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि जो भी हमें वैल्यूज मिली है वो ग्रे कोड में फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक एक सेल के लोकेशन को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर हमारे पास फर्स्ट लोकेशन था 0 0 0 तो इसमें से एडजेसेंट सेल में ग्रे कोड होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 0 0 0 में से 0 0 1 कर देते हैं। तो सिंगल बीट वेरिएशन है ताकि यहाँ पे ग्रे कोड फॉलो हो सके। नेक्स्ट सेल में अगर हम ट्रांसफर होते हैं तो यहाँ पे भी ग्रे कोड फॉलो होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 0 0 1 को 0 1 1 में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि मिडल वन जो बीट है वो एक ही बिट वेरी हो। नेक्स्ट सेल में अगर हम ट्रांसफर हुए तो यहाँ पे भी ग्रे कोड फॉलो हो रहा है। लास्ट बिट 1 में से 0 हो गया है। अगर हम ऊपर से नीचे तक आए तो 0 0 0 1 0 में से 1 1 0 हो गया है। दैट मीन्स अगेन जो MSB था वो 0 में से 1 हो गया है, बाकी के 2 बिट है वो एज इट इज है। अगर मैं नेक्स्ट लोकेशन में ट्रांसफर हो तो यहाँ पे भी LSB वेरी हो रहा है, बाकी के 2 बिट है वो एज इट इज है। ओके, अगर आप ऊपर से नीचे आओ तो भी यहाँ पे ग्रे कोड फॉलो हो रहा है। 0 0 1 में से 1 0 1 हुआ, दैट मीन्स MSB एक ही वेरी हो रहा है, बाकी के बिट एज इट इज है और यहाँ पे भी ग्रे कोड फॉलो हो रहा है। अगर आप इस सेल को और इस सेल को देखोगे तो यहाँ पे भी ग्रे कोड फॉलो हो रहा है। 1 0 0 में से 1 1 0 हो गया, दैट मीन्स मिडल वन जो बीट है वो चेंज हुआ, बाकी के 2 बिट एज इट इज है। दैट मीन्स यहाँ पे भी ग्रे कोड फॉलो हो रहा है। इसे हम बोलेंगे मैप रोलिंग। ओके, इसे हम बोलते हैं मैप रोलिंग। मैप रोलिंग का मतलब होता है कि जो हमारे पास ये पूरा टेबुलर फॉर्मेट है इसे हम रोल करेंगे तो एक सिलेंडर की तरह ये वर्क करता है, जिसमें दोनों जो एंड है इसे हम जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक सिलेंडर हो जाएगा। ओके, और सिलेंडर को जोड़ते ही ये जो वैल्यू है 1 0 0 ये 1 1 0 से जुड़ जाएगी ताकि नेक्स्ट जो सेल मिले उसमें सिंगल बीट वेरिएशन ही हो। ओके, तो अगर आप ऊपर का जो लोकेशन है सेल का 0 0 0 इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ पे भी सिंगल बीट वेरिएशन हो रहा है। 0 0 0 से 0 1 0 हो गया, दैट मीन्स मिडल वन जो सेल है उसी की वैल्यू चेंज हो रही है। दैट मीन्स यहाँ पे भी मैप रोलिंग का जो थियरम है वो यूज होता है। ओके, इसे हम बोलेंगे ग्रे कोड इन के मैप। ओके, अभी हमें जो हमारे पास मिनटर्म्स है उसे यहाँ पे ऐड करना है।
ओके, मिन टर्म्स का मतलब होता है इंडिविजुअल टर्म इन एसओपी फॉर्म, जिसको हमें ए, बी और सी वेरिएबल से इंडिकेट करना है। अगर सभी वेरिएबल की वैल्यू 0 0 0 है तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बार, बी बार और सी बार, ओके, जिसे हमने M0 से इंडिकेट किया था। अगर हमारे पास तीनों वेरिएबल की वैल्यू 1 1 1 है तो इसे हम बोलते हैं 7, ओके, क्योंकि 1 1 1 को आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये वैल्यू होगी 7, ओके। तो जो भी हमारे पास यहाँ पे लोकेशन है, इसे अगर हमें मिनटर्म से इंडिकेट करना है तो पहला होगा M0, दूसरा होगा M1, तीसरा होगा M3। तो M2 कहाँ गया? तो कि ये रहा M2, यहाँ पे है M3। सिमिलरली यहाँ पे M4, यहाँ पे M5 और M6 यहाँ पे आएगा, ओके, और ये हो गया M7। तो हमने जो भी वेरिएबल्स थे उसे मिनटर्म में कन्वर्ट कर दिया है, ओके, और सभी सेल की लोकेशन हमने इंडिकेट कर दी है। तो 3 वेरिएबल का मैक्सिमम कॉम्बिनेशन हमें इस तरह से 8 कॉम्बिनेशन में मिल सकता है, जिसे हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है, ओके। अभी हम अगर एग्जाम ओरिएंटेड बात करें तो 3 वेरिएबल से 4 वेरिएबल का के मैप आपको एग्जाम में कंपलसरी 100% पूछा जाता है। तो अगर हमें 4 वेरिएबल का जो फंक्शन है वो बुलियन फंक्शन दिया गया है तो उसे के मैप में कैसे इंप्लीमेंट करना है वो भी देख लेते हैं। अगर हमारे पास 4 वेरिएबल्स है ए, बी, सी और डी, तो मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे 2⁴ इज इक्वल टू 16। तो 16 कॉम्बिनेशन को अगर हमें के मैप में इंप्लीमेंट करने हैं तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 16 कॉम्बिनेशन है इसके लिए 16 अलग अलग सेल्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 16 सेल के लिए एक टेबुलर फॉर्मेट डिजाइन करेंगे जो के मैप में यूज होता है, ओके। तो अगर हमारे पास 16 कॉम्बिनेशन है तो इसे हम कुछ इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। हमारे पास 16 सेल है और 16 सेल को इंप्लीमेंट करने के लिए मैंने 4 रो और 4 कॉलम यूज किया है ताकि 4 × 4 16 सेल हमें मिल जाए। अभी हमारे पास जो 4 वेरिएबल है इसको हमें ग्रे कोड से के मैप में इंप्लीमेंट करना है। तो मैं 2 ग्रुप में डिवाइड कर देता हूँ, ए, बी और सी, डी, और जो भी लोकेशन है इसमें ग्रे कोड फॉलो होना चाहिए। तो मैं यूज करता हूँ 0 0 लोकेशन, 0 1 लोकेशन, देन 1 0 की जगह पे 1 1 लोकेशन और लास्ट में 1 0 लोकेशन, ताकि यहाँ पे ग्रे कोड फॉलो हो सके। नेक्स्ट हो गया 0 0 0 1, देन 1 1 और 1 0। तो ये भी हो गया एक ग्रे कोड। अगर ग्रे कोड जो यहाँ पे फॉलो नहीं होता है, अगर ग्रे कोड यहाँ पे नहीं फॉलो होगा तो आपका जो भी मिन टर्म्स होगा और सेल की लोकेशन होगी उसमें भी ग्रे कोड फॉलो नहीं होगा। तो आपको एक खास याद रखना है कि जो भी यहाँ पे लोकेशन है इसके लिए सेल में, रो में और कॉलम में ग्रे कोड फॉलो होना चाहिए। अगर हम मिन टर्म्स की बात करें तो यहाँ पे होगा फर्स्ट सेल का लोकेशन 0 0 0 0। तो फर्स्ट सेल की लोकेशन यहाँ पे होगी 0 0 रो और कॉलम भी 0 0। नेक्स्ट में होगा 0 0 रो और कॉलम में 0 1। नेक्स्ट में होगा 0 0 कॉलम और 0 0 रो और कॉलम में 1 1। नेक्स्ट में होगा 0 0 रो और कॉलम में 1 0, ओके। इसी तरह से आप पूरा टेबल लिख सकते हो, 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1, then 1 1 1 0, then 1 0 0 0 1 0 0 1 and 1 0 1 1 1 0 1 0। इसी तरह से आप पूरा टेबल लिख सकते हो। अगर हमें यहाँ पे मिन टर्म्स को भी इंडिकेट करना है तो हम मिन टर्म्स को भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो जल्दी से हम मिन टर्म्स को भी ऐड कर देते हैं। तो पहला मिन टर्म होगा 0 0 0 0, दैट मीन्स M0। यहाँ पे होगा M1, यहाँ पे होगा M3 जैसे कि हमने यहाँ पे इंडिकेट किया था, यहाँ पे होगा M2। ये जो 4 वेरिएबल का बुलियन फंक्शन है इसको सिंप्लीफाई करने की जो मेथड है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और 100% जो एग्जाम में क्वेश्चन होगा वो 4 वेरिएबल से ही होगा। 3 वेरिएबल से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट जो लोकेशन है इसे हमें मिन टर्म में कन्वर्ट करना है तो ये होगा M4, यहाँ पे होगा M5, M7, M6। इसे आप इस तरह से याद रख सकते हो, M0 M1 M2 M3, देन M4 M5 M6 M7,
देन नीचे चले जाइए तो यहाँ पे होगा M8, M9, देन M10 और यहाँ पे होगा M11, यहाँ पे होगा M12, M13, M14 एंड M15। ओके, तो इस तरह से आप जो 4 वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है इसके लिए 16 कॉम्बिनेशंस आप इस तरह से मिनटर्म और सेल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये हो गया हमारे आज के इस फर्स्ट टॉपिक का इंट्रोडक्शन। अभी हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास बुलियन फंक्शन दिए जाते हैं इसे हमें इसके मैप में इंप्लीमेंट करने हैं। ओके, यहाँ पे जो आपके सेल्स है उसमें फर्स्ट लोकेशन है 0000 और नेक्स्ट लोकेशन है 0001, दैट मीन्स सिंगल बिट वेरिएशन है। इस सिंगल बिट वेरिएशन को हम बोलते हैं ग्रे कोड। ओके, नेक्स्ट सेल में 0011 हो गया, दैट मीन्स सेकेंड जो लोकेशन था, सेकेंड बिट था, वो सेकेंड बिट चेंज हो रहा है, दैट मीन्स अगेन सिंगल बिट वेरिएशन है। ओके, नेक्स्ट लोकेशन में भी सिंगल बिट वेरिएशन है। कोई भी आप सेल ले लेते हो तो उसमें आपको सिंगल बिट वेरिएशन ही देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एक M15 लोकेशन सिलेक्ट करता हूँ तो M15 है 1111, इसके एडजेसेंट सेल के लोकेशन सिंगल बिट वेरिएशन ही होने चाहिए, तभी ग्रे कोड फॉलो होगा। अगर आप सभी लोकेशन देखोगे तो सभी लोकेशन में एक ही वेरिएबल चेंज हो रहा है, लेकिन जो अगर आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ पे 2 बिट का वेरिएशन है, इसे हम डायगोनल सेल लोकेशन बोलेंगे और डायगोनल सेल लोकेशन में 2 बिट वेरिएबल 2 वेरिएबल चेंज होते हैं। ओके, तो सभी डायगोनल लोकेशन में 2 बिट का वेरिएशन है, तो इसे हमें ग्रे कोड में इंप्लीमेंट नहीं करना है। ओके, हमें सिर्फ जो एडजेसेंट सेल है इसे ही देखने हैं, डायगोनल सेल को नहीं देखना है। ओके, तो अगर आप देखोगे तो सभी सेल में सिंगल बिट वेरिएशन ही हो रहा है। अगर आप जो लास्ट का लोकेशन है 1010, इससे आप इस सेल से कंपेयर करोगे तो आपको सिंगल बिट वेरिएशन ही देखने को मिलेगा, और अगर आप इस लोकेशन को इस लोकेशन से कंपेयर करोगे तो इसमें भी सिंगल बिट वेरिएशन ही हो रहा है। लेकिन अगर आप इस दोनों सेल को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे भी सिंगल बिट वेरिएशन ही हो रहा है, जिसे हमने बोला था मैप रोलिंग। मैप रोलिंग का मतलब है कि जो भी आपके पास कॉर्नर के सेल है, इस कॉर्नर के सेल को और जो एज के सेल है वो दूसरी तरफ के एज के सेल से सिंगल बिट वेरिएशन में रहते हैं। यहाँ पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड की एज में जो भी सेल है उसे आप राइट हैंड साइड की एज के सेल से कंपेयर करोगे तो इसमें भी सिंगल बिट वेरिएशन ही मिलेगा, और टॉप की जो एज है उसमें जो सेल है उसे आप बॉटम की जो एज है उसके सेल से कंपेयर करोगे तो इसे इसमें भी आपको सिंगल बिट वेरिएशन मिलेगा। तो इसे ही बोलते हैं मैप रोलिंग। ओके, कि जो भी हमारा जो ये पूरा टेबुलर और मैट्रिक्स फॉर्मेट है, इसको अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक फोल्ड करते हो तो इसमें एक सिलेंडर बनता है, और सिलेंडर में जो एडजेसेंट सेल है वो कुछ इस तरह से इंडिकेट किए जाते हैं। ओके, तो यहाँ के जो सेल है वो इससे जुड़ जाते हैं ताकि एक सिलेंडर डिजाइन हो सके, और यहाँ से लेके यहाँ तक के जो सेल है इसे आप जोड़ते हो तो भी आपको एक सिलेंडर मिलेगा, और सिलेंडर में यहाँ के जो सेल है वो इस सेल से जुड़ जाते हैं, तो इसमें भी आपको एडजेसेंट सेल में ग्रे कोड फॉलो हो रहा है ऐसा देखने को मिलेगा, और इसे ही हम बोलते हैं मैप रोलिंग। ओके,